Hello friends, how are you? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, in this video, I'm going to tell you the great poem, and the poem's title is All the World's a Stage, which is composed by William Shakespeare. Okay, so I'll explain this poem today in this video. So let's we move towards our today's poem. Friends, if you like this video, then please subscribe this channel for getting you latest and new videos. Okay, so let's we move our today's video. All the Words Stage, composed by William Shakespeare. Let's we move. So here we are. This is our today's poem, All the Words Stage, composed by William Shakespeare. He born in 1564 and died in 1616. Then he was an English poet, playwright, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language. The world's prominent dramatist also. He is often called English national poet and the bard of Avon. So he's called the England's national poet or the bard of Avon. Okay. This poem is taken from his play As You Like It. Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. So he compare our life like a acting. So we are all actors. So like that he compare to us. So let's see one by one line, then I'll tell you the meaning in Hindi also, so you can understand it very well. So the title is All the Words a Stage. तो ये पूरा जो वर्ड है वो एक स्टेज जैसा है. द फर्स्ट लाइन से ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, पूरा जो ये वर्ड है तो ये एक स्टेज जैसा है. And all the men and women merrily players, all the men and women merrily players. तो यहाँ पे सब जो मेन है वुमेन है ये सब एक प्लेयर्स है, सिर्फ प्लेयर्स है, खेलने वाले खिलाड़ी है, और या फिर हम उसे कहते हैं कि एक्टर्स है, और ये पूरा जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज जैसा है. देन थर्ड लाइन, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रांसेस. दे हैव देयर एग्जिस्ट मतलब जब हम ड्रामा देखते हैं, नाटक देखते हैं, मूवी ये सब देखते हैं, तो वहां पे वो जो एक्टिंग करने वाले एक्टर्स होते हैं तो उनके लिए जाने का एक रास्ता होता है तय, और फिर आने का भी एक रास्ता होता है. वैसे ही हमें आने का रास्ता यानी एंट्रांसेस मीन्स बर्थ, और जाने का रास्ता मीन्स एग्जिट, इट मीन्स द डेथ, हमें वो है. ठीक है, तो जन्म है वैसे मृत्यु है, लाइफ है डेथ है. देन नेक्स्ट, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स. तो एक आदमी अपने लाइफ में, अपनी जीवन में बहुत सारे पार्ट्स प्ले करता है, बहुत सारे रोल प्ले करता है. कौन कौन से देखिए, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस. तो अभी विलियम शेक्सपियर ने उसके जो एक्ट्स है वो एक मेन पार्ट्स के ऊपर यहाँ पे उसने दिए है, और वो कितने, तो 7 एक्ट्स में उसने डिवाइड किया है. जो पूरी लाइफ है तो वो पूरी लाइफ अपनी 7 एजेस में डिवाइड की है विलियम शेक्सपियर ने. तो फर्स्ट क्या है देखो, एट फर्स्ट द इन्फेंट. सबसे पहले क्या आता है, जब हम न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं तब, वेरी लिटल. ओके, मेवलिंग एंड पकिंग इन नर्स आर्म्स. तो क्या करते हैं, हम रोते हैं, और जैसे हम बॉर्न होते हैं वैसे रोते हैं, और जो सिस्टर होती है, नर्स होती है, उसके हाथ के ऊपर हम उल्टी करते हैं. तो ऐसा एक अपना बचपन होता है. देन नेक्स्ट, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय. फिर हम स्कूल बॉय होते हैं विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस. जैसे हम सुबह का सन देखते हैं तो वैसे ही हम अपना जो चेहरा है वैसे हो जाता है जब हम स्कूल बॉय हो जाते हैं. तो ये नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट एज है. फर्स्ट एज क्या था, इन्फेंट यानी चाइल्ड, न्यू बॉर्न था. दूसरा एज क्या है, स्कूल बॉय आया है. फिर क्रीपिंग लाइक स्नेल्स अनविलिंगली टू स्कूल. अब जो बच्चे होते हैं उसे किसे स्कूल में जाना होता है, बच्चे तो स्कूल में ना जाने के लिए रोते हैं, और माँ बाप उसको मार मार के उसको स्कूल भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं.
तो बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, तो ये एक एज होता है जो बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं होता। तो ये जो दूसरा एज है, तो एक अपने लाइफ में हम वो प्ले करते हैं वो रोल, जो हम सभी ने किया है। ऐसा सभी ने, कोई भी इसे नहीं किया ऐसा नहीं है, सभी ने यही किया है, ठीक है। देन एंड देन द लवर, और फिर उसके बाद जो थर्ड एज आता है वो होता है लवर का। हम किसी से प्यार करने लगते हैं, ये स्कूल होने के बाद का एज, ठीक है। हम किसी से प्यार करने लगते हैं। तो पहला हमने एज देखा, पहला एज था जब हम न्यू बॉर्न चाइल्ड थे, चाइल्डिश, तब एक एज। दूसरा एज था हम स्कूल जाने लगे, और जो तीसरा अब शुरू हुआ है वो जो है वो हम लवर हो चुके हैं। तो जब आगे आगे एज बढ़ता है तो हम लव करते हैं। तो अब स्कूल होने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद हम लव करने लगे, लवर बने। शाइंग लाइक फर्नेस विथ अ ओएफुल बैलड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। फिर हम क्या करने लगे, अपने लवर के ऊपर, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर हम कविताएं लिखने लगे, बैलेड लिखने लगे। और ये जो कविताएं होती है, बैलेड होती है, सॉन्ग्स, ये अपने लवर के ऊपर हम लिखते हैं। तो ये लिखने का कारण क्या होता है, अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना। तो ये एक उसका एम होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम लवर होते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को उसको अट्रैक्ट करने में या फिर उसको उसके ऊपर इम्प्रेशन बनाने में हम क्या करते हैं, तो ये जो बैलेड रहता है, सॉन्ग रहता है या फिर पोएम, वो उसके ऊपर बनाते हैं, ताकि क्या हो सके, जो अपनी गर्लफ्रेंड है वो अपने ऊपर इम्प्रेस हो सके। देन, और उस वक्त जब हम यंग होते हैं तो एक अपने अंदर एक आग होती है, कुछ तो भी जज्बा होता है, कुछ करेंगे ऐसा, तो वो हमसे झलकता है, हमसे दिखता है। देन अ सोल्जर, अब इसके बाद जो चौथा एज आता है, फोर्थ एज, दिस इज द सोल्जर। तो सोल्जर यानी सिर्फ कंट्री के लिए नहीं, तो सोल्जर यानी अपने घर की रक्षा करने वाला, या फिर हमें कुछ काम करना है, डूइंग समथिंग, वर्क करना ही है अपने लाइफ में। एक ऐसा एज आता है कि हमें इसके बाद अब वर्क करना ही पड़ता है। अब तक हमने एजुकेशन किया, अब इधर उधर लड़की के साथ घूमे, लवर बने, फिर अब हमें काम ही करना पड़ता है, ये एक एज है। सो दिस एज इज अ सोल्जर। ओके, अब ये चौथा एज है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। अब जैसा एक लायन होता है, पार्ड यानी एक पोएटिकल फॉर्म में हम लियोपार्ड उसको बोलते हैं। तो उसके जैसा हम बहुत कमिटमेंट करते हैं, और उसके जैसा हम जीना चाहते हैं जैसे हमने कमिटमेंट की है। तो बहुत सारा वर्क हमें इस एज में कंप्लीट करना होता है। देन जीलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इंक्वायरर। अब कोई भी हम के ऊपर अगर कुछ विनोद करता है, जोक करता है, तो हम उसके ऊपर फिर गुस्से हो जाते हैं, जलस हो जाते हैं, एंगर होते हैं, और हम फिर एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने में इस मूड पे आते हैं। तो ये एक एज होता है, चौथा एज, जिसके ऊपर हम फाइटिंग करने के ऊपर आते हैं। देन सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। अब बहुत बड़ी डिफिकल्टी में हम फंसे हैं। अब कैनन्स माउथ मीन्स क्या, कि लाइफ में सबसे डेंजर जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना। अब वो फेस करते वक्त भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो रेपुटेशन है वो बनाना चाह रहे हैं, अपना रेपुटेशन का जो बबल है, तो वो हम इस डिफिकल्टी में भी बनाना चाह रहे हैं। देन नेक्स्ट, फिफ्थ, इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन जस्टिस। और फिर हम क्या करते हैं, जस्टिस यानी क्या अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये हम तय करने में लग जाते हैं। देन इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप ऑन लिंड विथ आईज सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। तो अब फिर उसके बाद जो पांचवा पड़ाव आता है, पांचवा एज आता है, तो हम क्या होते हैं, जस्टिस करने लगते हैं। जस्टिस के बाद हम क्या करने लगते हैं, हम एक ऐसे केयरलेसली रहना पसंद करते हैं। अपनी जो हैबिट होती है, अगर हमें खाने की हैबिट है तो हम कितना भी खाते हैं, ऐसे कुछ हैबिट जो अपने होते हैं। फिर हम सोसाइटी में अब क्या कर रहे हैं, तो अपनी जो बियर्ड बड़ी है,
तो उस बियर्ड को एक फॉर्मल कट में बना रहे हैं ताकि अपना समाज में एक अच्छा सा स्थान हो सके, अच्छी सी अपनी इमेज हो सके। तो ऐसा एक एज आता है नेक्स्ट, जो हम इस एज में एक अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, एक सोशल या फिर सोशल स्टेटस बनाने की कोशिश में हम रहते हैं। देन अच्छे अच्छे खासे कपड़े हम पहनते हैं, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। और इस एज में, पांचवें एज में क्या हम करते हैं कि अपनी जो पूरी हिस्ट्री है, अपनी एक्सपीरियंस है, हम एक दूसरे के साथ हम कहने लगते हैं, बोलने लगते हैं। हम अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी पास्ट लाइफ है, हम वो शेयर करते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। अब ऐसे ही ये 5 जो एज है हमने ऐसे खत्म करते हैं हम, और उसको फिनिश करते हैं। हम बोलेंगे द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून। अब ये 6 जो एज है वो अब किसके ऊपर शिफ्ट होता है? हम अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं जो अपने पाँव को फिट होते हैं, या फिर ऐसे हम कपड़े पहनते हैं। और फिर इस एज में, 6 एज में हम बहुत समझदारी के से काम करते हैं, बहुत समझदारी के से। कोई भी हमारे ऊपर जोक करता है या फिर कुछ होता है, तो हम सडनली फाइटिंग के ऊपर नहीं आते, हम उसके ऊपर सोचते हैं। तो ये एज 6 जो एज है, ये ऐसा एज होता है। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। अब ये जो यहाँ पे एक लाइन है, विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, तो हमने कभी, हम स्कूल में अगर बैठते हैं, कॉलेज में है, या फिर कभी भी हम घर पे बैठते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो बूढ़े होते हैं, तो बूढ़े पर्सन, तो उनके जो नोज के ऊपर उनका स्पेक्टेकल्स, उनका गॉगल आता है हमेशा। तो अब ये क्यों आता है? क्योंकि अब उनको ध्यान ही नहीं, इतना एक्सपीरियंस हुआ है उस गॉगल का पहनते पहनते, कि अब वो नोज के ऊपर आ रहा है ये पता ही नहीं चलता इस 6 एज में। तो ये गॉगल अपने नोज के ऊपर आता है, और फिर वो उस नोज के ऊपर, उस वो आईने यानी गॉगल के ऊपर से वो ऐसे देख के बात करते हैं। और फिर दूसरा एक क्या दिया है उसने कि इस एज में उस साइड में यानी बगल में एक पाउच रहता है, जिसमें अपनी तंबाकू, ये अपने जो क्या बोलते हैं, जो गुण होते हैं ना, तो ये हम उसमें अब पालते हैं, रखते हैं। तो एक एग्जांपल उसने लंदन का दिया है, इंग्लैंड का दिया है, सॉरी इंग्लैंड का दिया है, जहाँ पे एक अरेक्टोक्रेट जो पर्सन है वो ऐसे रहता है, जो रिच पर्सन होता है वो ऐसे रहता है। तो उसी का वो एग्जाम्पल है। देन his youthful hooves well saved a world too wide for his shrunk. तो अब उसका जो यूथफुल है यानी तरुणाई है, अब थोड़े थोड़े वो क्या होने लगी है, लूज होने लगी है, थोड़ी थोड़े अब वो जाने लगी है। और फिर उसका जो अब पूरा जो वर्ल्ड है, अब उसके लिए ये जो पूरा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड अब उसका जो स्टेज है अभी 6, तो उसमें अब वो चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो एज पूरा है हुआ है। अब श्रंक, शंक यानी क्या कि अब घुटने में दर्द होने लगा है, पैरों में दर्द होने लगा है, हाथों में, शोल्डर में अब दर्द होने लगा है, तो अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है ना। तो ये 6th एज है। देन एंड हिज बिग मेनली वॉइस। अब उसके वॉइस में से, अब जैसे ना बूढ़े लोग होते हैं तो आवाज में एक ऐसी खराश जैसा होता है, ये डिफरेंट साउंड उनके गले से, उनके माउथ से आती है। और जैसे ही कभी कभी हम देखते हैं कि जो ओल्ड पर्सन या ऐसे बोलते हैं, तब उनके इस गले में से जब बोल रहे हैं तो ये सिटी जैसी आवाज भी आती है ना। तो ऐसे ये 6 एज में होता है। देन टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। अब ये धीरे धीरे सेकंड जो चाइल्डनेस है, तो चाइल्डिश की तरफ अब वो बढ़ रहे हैं, यानी बुढ़ापे में भी अब ये चाइल्डिश बन रहे हैं। तो बुढ़ापा एक हम दूसरी बाजू में ये कहते हैं कि ये जो बुढ़ापा है वो एक चाइल्डिश है। अब बुढ़ापे में किसी को कुछ समझ में नहीं आता, अच्छा बुरा ये सब समझ में नहीं आता, बहुत सारी गलतियां होती है, कुछ भी होता है, लोग भूलते हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ रखा है। तो ये जो बूढ़े पर्सन होते हैं वो भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या रखा है। ऐसी एक उम्र आती है, ठीक है। तो अब ये उम्र आई है, भूलने की उम्र आई है, चाइल्डिश उम्र आई है, तो कुछ भी बोलते हैं, क्या हुआ है कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसे एक स्टेज इनकी आती है। लास्ट सीन,
ऑफ ऑल, सबके लिए अब ये लास्ट सीन है। क्या? दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब ये पूरी जो इवेंटफुल हिस्ट्री है, पूरा अपना पास्ट है, लाइफ है पूरी, अभी यहाँ पे हम इसको सबको भूल चुके हैं और ये लास्ट स्टेज आई है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। अब ये दूसरा, यानी दूसरा चाइल्डिश हुआ है, पहले तो हम जब बॉर्न हुए तब। अब ये लास्ट की स्टेज जो 7 स्टेज है वो आई है। अभी 7 स्टेज में हम आजू बाजू के लोगों को भी भूल जाते हैं। हाँ, आजू बाजू के लोगों को भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब भूल जाते हैं, कुछ भी मालूम नहीं होता। देन सैंस टीथ, सैंस आईज, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग। आंखों से रोशनी चली गई है, आंखों से दिखता नहीं है। जो दांत हैं मुंह में, वो पूरे दांत गिर चुके हैं, पड़ चुके हैं, तो दांत भी अब मुंह में नहीं रहे। जो टेस्ट है खाने में या फिर कौन सी भी, तो टेस्ट समझ में नहीं आती है, नमक ज्यादा है या नमक कम है, मिर्च ज्यादा हुई है या नहीं हुई है, ऐसी कुछ भी सेंस हमें यानी उस उम्र में काम नहीं करती है। यानी टेस्ट जो होता है वो टेस्ट उन्हें करने नहीं आता, और फिर धीरे धीरे सभी चला जाता है, सभी चला जाता है। सो दैट इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, दैट मीन्स डेथ, that means exists. Okay, so everything we have to live here. अपना जो कुछ एक्सपीरियंस था वो हमें यहीं पर छोड़ना पड़ता है और हम डेथ हो जाते हैं। अपना जो कैरेक्टर है वो हम छोड़ना पड़ता है। Okay, so this is exit, this is end, this is death. So this poem is composed by the William Shakespeare that we learn today. Okay friends, so we have to stop here. I clear my point here well, I hope so. If you understood this, then please subscribe to my channel for getting you latest and new videos. And lastly, thanks for watching my video. We'll meet in next video very soon. Okay, so have a nice time. Bye.